अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त और आज़मूदा टोटका शेयर करूंगी जो कि है सालन अगर जल जाए तो उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल किस तरह बनाया जाए। बहुत आसान तरीका है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिप नंबर 1 ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सालन जल चुका है और बर्तन के साथ लग चुका है तो बेहतर ये है कि बिना चम्मच चलाए और हिलाए जो निचली सतह पे जो चीज़ जल गई है आप बर्तन चेंज कर दें। जो ऊपर वाला सालन होगा उसको आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और उसके अंदर दूध या दही ऐड करके इसके अंदर, ताकि जले हुए की स्मेल भी ना आए और उसका जायका भी बरकरार है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर सालन बहुत ज़्यादा नहीं जला और खाने के काबिल उसको किस तरह बनाएं, तो बहुत आसान सी टिप है ये कि आपने क्या करना है, दूध ले लेना है। अगर दूध अवेलेबल नहीं है घर में तो दही है, तो आप दूध की जगह दही को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जले हुए सालन में आपने दूध ऐड कर देना है। आपके सामने वीडियो में ये आलू मेथी का सालन है जो कि थोड़ा सा जल गया है और आपको नज़र भी आ रहा है किस हद तक जला है। अब इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल मैं किस तरह बनाऊंगी, इसके अंदर मैंने आधा कप दूध का ऐड कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं जला कि बर्तन को चेंज करना पड़े या इसके फ्लेवर में जले हुए की स्मेल लाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर अब दूध ऐड कर दिया है और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगा। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो बर्तन के साथ जला था, सालन लग गया था जला हुआ, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। और दूध को ऐड करने से ना तो इसमें से जले हुए की स्मेल आएगी, ना इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा, बल्कि ये बहुत लजीज बन जाएगा। तो है ना मज़े की टिप। आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगर सालन जल जाए तो उसका जायका भी बरकरार रहे और उसके फ्लेवर में कोई फ़र्क ना आए और उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल किस तरह बनाएं। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये टिप कैसी लगी। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।